नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चों का बहुत ही बहुत स्वागत है। आ जाइए बच्चों। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग डेली रात को मिलते हैं 10 बजे, और रात को 10 बजे मिलकर क्या करते हैं बच्चे, हम लोग है ना अपने एग्जाम को हम लोग देखते हैं, टारगेट करते हैं अपना एग्जाम कौन सा, ग्रुप डी। इसमें आज हम लोगों का जो टारगेट है वो कौन सा है, परसेंटेज को हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 4 यानी पार्ट नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपना पार्ट 4 है। मैथमेटिक्स हम लोग डेली को करते हैं। इसमें जरा देखिएगा ध्यान से, ये बच्चों अपना बैच है, निर्माण बैच, जिसमें आप सभी लोग जुड़ते हैं। ये अपना एप्लीकेशन पे बैच है जिसमें मैं पूरा पूरा फाउंडेशन आपको पढ़ाता हूं। इस बैच की कीमत बच्चों कम की गई है और ये बैच आपको मात्र मात्र 399 रुपीज में मिल रहा है। इस बैच में आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी हो, चाहे आप एएलपी की तैयारी हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी हो, चाहे आपके सामने जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कोई सी भी तैयारी अगर आप करना चाहे, इवन स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करना चाहें, चाहे वो आपके सामने सीबीटी 1 हो, चाहे मेरे साथी सीबीटी 2 हो, यानी रेलवे का कोई सा भी एग्जाम, रेलवे का मेरे भाई कोई सा भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकायदा जीरो से मैं इस बैच को आपको क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ऐसी कई सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। ये बैच आपको बच्चों ज्वाइन कैसे करना होता है, आपको एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। किस साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज पे जाते हैं, एनरोलमेंट करेंगे, कोर्सेज पे जाएंगे। कोर्सेज पे जाने के बाद आप निर्माण बैच फाउंडेशन पे जाएंगे, उसके बाद बाई नाउ पर मेरे साथ ही क्लिक करेंगे और आपका बैच आपके सामने हो जाएगा, जिसको हम लोग बाकायदा 2 घंटे की डेली क्लास को करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग, बताइएगा बच्चों। तो सुदर्शन हो गए, दीपक हो गए, हर्ष हो गए, पूरन हो गए, सभी का स्वागत है। विनय, सभी का बच्चे स्वागत है। सभी आ जाइएगा और हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। कल को मैंने आपको बताया था, है ना, डेली हम लोग परसेंटेज वैल्यू को क्या करते हैं, धीमे धीमे बच्चों याद करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई पहले के 10 मिनट हम लोग परसेंटेज वैल्यू को ही देते हैं, फिर अपने कंटेंट पर आते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एक की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो आपको पता है एक मतलब कितना होता है सर, 100% होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/2, अपने माइंड में बच्चों दोहराइएगा, है ना, अपने माइंड में दोहराइएगा, ध्यान रखिएगा। इस वैल्यू को हम लोग धीमे धीमे ऐसे डेली पढ़ेंगे तो ये याद होती जाएंगे। तो कहीं पे भी 33 सही 1/3% लिखा है, इसका मतलब 1/3 है। अगर कहीं पे भी बच्चों 25% लिखा है, इसका मतलब 1/4 है। कहीं पे भी मेरे भाई अगर 20% लिखा है तो इसका वैल्यू हमारे पास 20% है। 1/6 का मान बताओ कितना होता है बच्चों, 16, 2 बाई कितना, 3% होता है। इसको धीमे धीमे हम लोग याद करेंगे तो अपने आप याद होती जाएंगी। ऐसे ही मैंने कहा 1/7 की अगर मैं बात करूं तो 14, 2/7। जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जब तक परसेंटेज चलेगा, तो पहले के 10 मिनट हम लोग किसको देखेंगे, पार्ट वैल्यू को देखेंगे, ताकि ये याद होते चले हमें, है ना। इससे हमारा टाइम बच जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको आते नहीं है, कर नहीं पाओगे, सब कुछ कर लोगे, मैंने सिखाया भी है, लेकिन आप क्या करेंगे, इनको धीमे धीमे याद करने का प्रयास करेंगे। तो बताओ ये हमारे पास कितना होता है, 11, 1 बाई बच्चों 9% होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/10 की बताओ वैल्यू कितनी होती है, 10% होती है। ऐसे ही मेरे साथ लिखिएगा 1/11 का मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 9 1 बाई कितना होता है, 11 होता है ना। ऐसे ही मैंने कहा 1 बाई, अगर मैं आपसे बात करूं 1 बाई बच्चों 12 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 8 सही 1/3% होती है। ऐसे ही मैंने कहा 1/13 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो 7, 9 बाई कितना होता है सर, 13% होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 7 सही 1 बटे कितना होता है सर, 7% होता है। ऐसे ही मैंने कहा सर 1/15 की वैल्यू जरा बताइएगा, तो आप कहोगे सर 6 सही 2/3% होती है। ऐसे ही मैंने बच्चों आपसे बोला 1/16 की बच्चों वैल्यू बताइएगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 6 1/4% आता है। 1/17 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइएगा बच्चों कितना होता है, 5 सही 15 बटे कितना, 17। वेरी गुड, 5 सही 15/17%, 1 बाई कितना होता है हमारे पास, 17 होता है। क्या ये वैल्यू सभी को बच्चों पता है ना। इनको आप मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैंने कहा 1 बाई बच्चों 18 कितना होता है, क्या सभी को पता है 1/18 कितना होता है, तो 5 बाई कितना होता है बच्चों, 9 होता है ना। 5 बाई कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/19 कितना होता है, तो आप सभी को पता है सर 1/19 कितना होता है, 5। 5 बटे कितना बच्चों, 19% होता है।
ऐसे ही मैंने आपसे कहा 1/20 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप सभी बताएंगे सर 1/20 हमारे पास 5% होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1 बच्चों कितना हमारे पास 1 बच्चों कितना 24 की वैल्यू भी कभी कभी आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने 4 सही 1 कितना लिखा है, 4 सही 1 बच्चों 6% लिखा है, तो ध्यान रखना 1/24 होता है। 1/25 का अगर मैं मान आपसे पूछूं तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों 1/25 का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 4% होता है। ऐसे ही मैंने कहा सर 1/40 का मान पूछूं, 1 मेरे भाई अगर मैं 40 की वैल्यू पूछूं तो आप ध्यान रखेंगे 1/40 बच्चों मेरे 2.5% होता है। कितना परसेंट? 2 पॉइंट कितना 5% होता है। ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग धीमे धीमे, कल तक मैंने इतने आपको पढ़ा दिए थे, अगला मैं चल रहा हूं सर इसके क्या हम लोग सीखने वाले हैं, डेरिवेटिव। इनके बच्चों मेरे डेरिवेटिव भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो डेरिवेटिव पे जरा ध्यान देखिए दीजिएगा और हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, है ना। अब हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने 1/20 तक यहां तक सीख लिया था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव पे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, है ना भाई। डेरिवेटिव क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा पहला डेरिवेटिव किसका हम लोग निकालते हैं सर, पहला डेरिवेटिव सीखते हैं किसका, 1 कितने का बच्चों 10 का। इधर देखो ध्यान से, मैंने सिखाया किसका 1% बच्चों 1 हमारे पास कितना होता है 100%। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 100%, तो 100% कितना होता है सर 1। अगर मैं इसका 2 का गुणा कर दूं तो क्या 200% होगा। तो किसी भी संख्या का 200% कितना होता है 2 गुना होता है। किसी भी संख्या का बच्चों 300% कितना होता है 3 टाइम होता है। किसी भी संख्या का 400% कितना होता है 4 टाइम होता है। किसी भी संख्या का बच्चों 500% कितना होता है 5 टाइम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों 1/, हमारे पास क्या 1/, ये हमारे पास 1 के हमारे पास क्या बताओ, यानी 100% के डेरिवेटिव आप सभी लोग समझ गए। अब हम लोग सीखते हैं बच्चों किसके 1/2 के, है ना। 1/2 के ऐसे धीमे धीमे सीखेंगे, सारी चीजें आती जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा आपको पता है 50% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो आपको पता है 1/2। अगर मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है हमारे पास 150%। ये मेरे बच्चे कितना बन जाएगा 1.5, हाँ सब कुछ कवर हो जाएगा सब कुछ, बस यहां पढ़ते चलिएगा। 150% बच्चों कितना बनेगा, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई। अगर मैंने बच्चों यहां 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा 250%। तो बताओ ये हमारे पास 5/2 बन जाएगा। और अगर मैंने यहां 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा सर 350%। तो ये 7 कितना बन जाएगा बच्चों 2। तो क्या ये हमारे पास बच्चों 2 डेरिवेटिव आ गए, है ना। एक हमने सीख लिया 100% का, एक किसका सीख लिया मैंने 50% का। अगले कुछ और डेरिवेटिव हम लोग सीखते हैं, धीमे धीमे बढ़ेंगे अपनी चीजों को और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अगला हम लोग बच्चों सीखने जा रहे हैं किसका 33 1/, कितना बच्चों 3%। 33 1/3% का डेरिवेटिव बताओ हमारे पास ये कितना होता है 1/3 होती है। अगर मैंने बच्चों इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास हो जाता है 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% को हम कितना लिखेंगे सर 2 कितना लिखेंगे 3। समझ पाए कि नहीं। ऐसे ही मैंने बच्चों इसमें क्या किया है, इसमें मैंने गुणा कर दिया कितने का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 133 सही 1 कितना बच्चों 3%। और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 कितना 3%। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये हमारे पास बन जाएगा 166 सही कितना बन जाएगा बच्चे 2 कितना 3%। और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सर 5 कितना 3%, है ना। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो किसके डेरिवेटिव आ गए सर इसके आ गए, है ना। वो हमारे पास किसके डेरिवेटिव आ गए। अच्छा ये डेरिवेटिव से हमें फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि सर इस डेरिवेटिव आप क्यों सिखा रहे हैं, हमें क्या फायदा है इससे। तो ध्यान रखना इससे हमें बहुत फायदा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा आपके सामने लिखा गया, ध्यान समझिएगा, मैंने आपके सामने लिखा है ये कितना लिखा है, इतना लिखा है का हमने आपसे कह दिया बच्चों कितना निकालना है आपको, इसका आपको निकालना है 166 सही 2/3% ज्ञात करें। 166 सही बच्चों 2 कितना 3% ज्ञात करें। तो मेरे भाई क्या इसका 166 सही 2/3 की जगह क्या मैं बच्चों 5/3 लिख सकता हूं। और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये 2 4 कितना आएगा हमारे पास 3 3 आएगा। 3 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, ये 1 और ये भी कितना 1। तो बताओ क्या 5 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा कितना 40। तो बताइएगा हमारे पास आंसर क्या 4050 आ जाएगा, है ना भाई। क्या आंसर हमारा इतना आ जाएगा, बताओ इतनी चीज समझ पाए। बहुत ध्यान से अच्छे से बच्चों पढ़ते चलिएगा, एक एक चीज को आपको जीरो से हाई लेवल तक मैं लेके चलता चलूंगा, है ना। बस पढ़ते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा चीजों को। ऐसे ही एक और डेरिवेटिव आज हम लोग पढ़ेंगे, एक और डेरिवेटिव बच्चों पढ़ेंगे किसका 1/4 वाला। 1/3 का हो गया,
1/4 बताओ कितना होता है हमारे पास, 25% होता है। तो 25% की वैल्यू 1 कितनी होती है बच्चों, 4। अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कहीं अगर 75% है तो 75% का मान कितना आ जाएगा सर, 3/4। अगर मैंने बच्चों इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 125%, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई यानी 5 कितना आएगा सर, 4 आएगा। समझ पाए कि नहीं? अगर मैंने सर इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का कर दिया, तो ये बन जाएगा 175%, तो 175% की वैल्यू 7 कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी किसकी, ये डेरिवेटिव बने बच्चों कितने, 25% के। ये बच्चों किसके बने, 25% के। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा, एक और देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा बच्चों कितने के, यानी 1/5। 1/5 बताओ कितने का होता है सर, 20%। तो कभी भी 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैंने इसका 2 टाइम कर दिया तो ये कितना बन गया, 40%। 2 टाइम कर दिया तो बच्चों 40%, और इधर भी अगर मैंने 2 टाइम कर दिया तो 2y कितना आएगा, 5। अगर बच्चों मेरे 3 टाइम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60%। तो बताइएगा ये भी हमारे पास 3 टाइम हो जाएगा, 3/5। अगर मैंने 4 टाइम कर दिया तो ये 80%, और ये भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 4y कितना, 5। और ये हमने कितना कर दिया बच्चों, अगर मैंने इसको 6 टाइम कर दिया तो ये बन जाएगा 120%। तो 120% को 6y कितना लिख सकते हैं, 5। ऐसे ही मैंने कहा अगर मैंने इसको 7 टाइम कर दिया तो 140%, और इसको मैं लिख सकता हूं 7y कितना बच्चों, 5। ऐसे करके कई सारे हम डेरिवेटिव इसके बना सकते हैं। तो बच्चों ये डेरिवेटिव हमारे पास किसके हो गए, 1/5 के, यानी 20% के, है ना। ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने एक काम कर लिया है। क्या काम कर लिया बच्चे, ये हम लोगों ने कुछ डेरिवेटिव याद कर लिए। कौन कौन से, आज हम लोगों ने इतने पढ़ लिए, कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, यहां तक, है ना। अब हम लोग कल चलेंगे कहां, 1/6 के, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, है ना। ऐसे करके धीमे धीमे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ज्यादा वर्डन आएगा नहीं, धीमे धीमे आप पढ़ते चलेंगे मेरे साथ तो बिल्कुल आसानी से, है ना, आता चलेगा आपके सामने। ध्यान रखिएगा। चलो अब जरा देखिएगा ध्यान से, इधर देखो बच्चों, इधर देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा अगला हम लोग सीखने वाले हैं एक कंसेप्ट। अगला बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, एक कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट क्या है हमारे पास, अच्छा एक कंसेप्ट तो बच्चों हमने सिखाई दिया है, यदि किसी संख्या को a% बढ़ाया जाए, फिर उस संख्या को बच्चों b% बढ़ाया जाए, है ना, तो मैं कहूंगा इसमें हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस में a इंटू बी बटे में कितना हो जाता है, 100। बताओ क्या ये वाला कंसेप्ट आप सभी लोग सीख चुके हैं ना, ये वाला कंसेप्ट बच्चों ये सभी लोग सीख चुके हैं। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं बच्चों। अगर मैंने कहा किसी संख्या को, अगर मैं, दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारे पास, a इंटू बी रूल, a इंटू बी रूल, ए बी रूल वाला कंसेप्ट है ना। ए बी रूल वाला क्या हमने बताया था, अगर मैंने आपसे कहा, a इंटू बी, अगर ये बच्चों किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर मेरे भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, समान, है ना, नियत। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, समान, यानी क्या, नियत, यानी नो चेंज, बदले ना। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने आपसे बोला सर ए को मैंने 20% बढ़ाया, कितने परसेंट बढ़ाया, 20%, तो बताओ बी को कितने परसेंट, अगर ए को मैंने बच्चों 20% बढ़ा दिया तो आपसे कहेगा बताओ बी को कितने परसेंट कम करें कि इसकी वैल्यू ना बदले। क्या ना बदले मेरे भाई, वैल्यू। तो बताइएगा 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो आपको पता है सर 20% की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो 1 कितनी होती है, 5। 20% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 कितना होती है, 5। तो मैं यहां से सिंपल सा कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, अगर इनिशियल वैल्यू मेरे पास 5 थी तो बताओ फाइनल क्या मैंने 1 बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई सर, 6 हो गई। फाइनल 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई सर, 6 हो गई, है ना। ध्यान समझिएगा, इधर देखो। अब मैंने कहा कि सर ये तो हमारे पास ए का मान है, अब बी का मान मैं कितना कम करूं कि ये वैल्यू हमारे पास बच्चों कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट। तो आप तुरंत इसको क्या कर दिया करो, उल्टा कर दिया करो। उल्टा कैसे सर, 6 को यहां लिख दिया और 5 को यहां लिख दिया। अब बताओ पहले भी हमारे पास टोटल a इंटू बी कितना था, 30 था, आज भी कितना है बच्चों, 30 है। क्या बताओ ये वैल्यू हमारी चेंज हुई, नहीं सर। लेकिन b वाली वैल्यू बच्चों चेंज हो गई, 6 से कितना हो गया हमारे पास 5, यानी इसमें कमी आ गई कितने की, 1 की। कितने पर सर, 6 पर। क्या परसेंटेज के लिए मैं 100 कर दूंगा, तो हमें पता है सर 1/6 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 16। 1/16 2y कितना बच्चों, 3%। तो मैं यहां सिंपल से बोल सकता हूं, इसका मतलब सर अगर आपने इसमें वृद्धि की है तो इसमें आपको कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी, 16 सही 2/3% की सर क्या करनी पड़ेगी आपको,
कमी करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ ये ए बी रूल सभी को समझ में आ गया। आज हम लोग इसी पे ही चलेंगे, है ना भाई? आज हम लोग इसी पे ही चलेंगे, बाकायदा बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ए बी रूल समझ में आया कि नहीं? यानी एक चीज को अगर मैं बढ़ाता हूं तो दूसरी चीज अपने आप क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। दूसरी चीज अपने आप क्या हो जाती है मेरे भाई? कम हो जाती है। और कम हम कैसे करते हैं? अगर ये वाली चीज ऐसे लिखी, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। फिर से मैं समझाता हूं, इधर देखिएगा। ए बी रूल वाला कंसेप्ट बच्चों मैं फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा ये कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट का नाम है, हम लोग क्या सीखेंगे बच्चे? ए इंटू बी रूल, है ना? ए इंटू बी रूल, है ना? ए बी बराबर क्या हो जाता है हमारे पास? कांस्टेंट हो जाता है ना? ए बी हमारे पास क्या, अगर दो संख्याओं का गुणा हमारे पास कांस्टेंट है तो ध्यान रखना, अगर मैंने ए को क्या किया बच्चों? इंक्रीज किया। ए को मेरे भाई क्या किया? इंक्रीज किया। तो बताओ बी हमारे पास क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। बी हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज। जैसे मैंने कहा ए को अगर मैंने सर 40% कम किया, 40% की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 2 बटे कितना? 5। धीमे धीमे याद हो जाएंगी वैल्यू, है ना? तो 40% की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है? 2y कितना होती है? 5। तो मैं कहूंगा सर इनिशियल, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? इनिशियल। तो बताओ पहले हमारे पास 5 रहा होगा, इसमें 2% की कमी की तो ये कितना हो गया? 3। तो बताओ जस्ट इसको उल्टा कर दें तो बताओ ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। 3 से सर कितना कर दिया? 5। अब आप देख सकते हो, क्या देखा आपने? 5 इंटू 3। क्या बच्चों पहले भी हमारे पास 15 था, आज भी हमारे पास 15 है। तो बताओ क्या है? इनका जो गुणनफल है, इनका जो मल्टीप्लाई है, क्या बच्चों ये सेम रहा हमारे पास? कांस्टेंट रहा? तो बताइएगा यही तो हमारे पास क्या है? ए बी रूल है। तो मैंने कहा सर 3 वैल्यू थी, 3 से कितनी हो गई? 5। इसका मतलब श्योर है अगर एक को आपने क्या किया? डिक्रीज किया है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ सर? 2 इंक्रीज हुआ। कितने पर? 3 पर। और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे? 2 100। और आपने अभी अभी सीखा था, अभी अभी मेरे भाई सीखा था, हाँ फेल पास वाले कंसेप्ट आज ही आएंगे बच्चे, है ना प्रतीक? आज ही आएंगे फेल पास वाले, अभी करेंगे हम लोग फेल पास वाले। तो मैंने कहा 2y कितना? 3। और ये हमारे पास बन जाएगा 66 सही 2 बटे कितना बच्चों? 3%। अच्छा ये हमारा आंसर वृद्धि में आएगा कि कमी में आएगा? तो बच्चों यहां एक्स्ट्रा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या रही होगी? वृद्धि रही होगी। क्या बच्चों इतना समझ में आ गया सभी को, है ना? क्या इतना समझ में आ गया सभी को? ए बी रूल कब लगता है? जब एक को कांस्टेंट कहा जाए, जब दो संख्याओं का गुणा। इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने कहा आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू बच्चों क्या होता है? टाइम। तो जब भी स्पीड बढ़ाई जाएगी तो बताओ टाइम क्या रहेगा? कम लगेगा। तो बताओ ये हमारे पास क्या डिस्टेंस होगी? वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। डिस्टेंस बच्चों मेरे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो बताओ क्या इसमें ए बी रूल लग जाएगा? है ना? ऐसे ही मैंने आपसे बोला, इधर देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि अगला मैंने कहा अगर मैं कहूं ए की आय को मैंने क्या किया? इंक्रीज किया। ए की आय को बढ़ाया तो बताओ बी की आय को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों क्या रहे सर? दोनों की जो इनकम है वो क्या रहे सर? सेम रहे। दोनों की इनकम में कोई परिवर्तन ना आए। तो बताओ क्या इसमें भी हम ए और बी को बताओ कम या ज्यादा कर सकते हैं? इसमें भी लग जाएगा हमारे पास, है ना? तो बताइएगा इनकम का सिंपल सा हम लोग फॉर्मेट क्या लगाएंगे? इनकम बराबर क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर। इधर देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर इनटू में क्या होता है ना? सेविंग। अगर मैं कभी भी क्या करूंगा सर? सेविंग को अगर बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंडिचर क्या करूंगा? कम करूंगा, तभी तो इनकम मेरी कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही मैंने कहा अगर कहीं पे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इधर देखना ध्यान से बच्चों, कहीं पे भी अगर आप क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो बताइएगा उसमें टोटल नंबर्स कुल आए हुए लोग होंगे, कुल आए हुए लोग होंगे और उनके क्या होंगे बच्चों? है ना कोई संख्या होगी जो हमारे पास, जैसे मान लो टिकट है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? टिकट है ना? नंबर्स ऑफ टिकट हो गए और कुल लोगों की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ ऐसे कंडीशन में क्या हम ये वाली चीजें लगा सकते हैं? ऐसे ही आपको पता है, ऐसे ही आपको पता है अगर कभी भी अगर मेरी कीमत बढ़ती है, क्या बढ़ती है मेरे भाई? कीमत बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कीमत बढ़ती है तो खपत यानी कंजम्पशन अपने आप क्या हो जाएगा? कम। अगर कीमत बढ़ेगी तो बताओ लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। तो बताओ क्योंकि खर्च हमें क्या रखना है सर? सेम रखना है। खर्च को क्या रखना है? सेम। तो बताओ क्या इस वाले कंडीशन में हम लोग ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं? है ना? ऐसी कई सारी कंडीशंस बनेंगी जहां पर हम इस तरह के, हाँ इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, कल आएंगे आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन प्रवीण, है ना?
चलो इधर देखो ध्यान से, तो आपको ये एबी रूल समझ में आ गया, यानी कोई चीज बढ़ेगी तो अगली चीज क्या होगी मेरे बच्चों, कम होगी। चलो ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और हम लोग अब आ जाते हैं, है ना, क्वेश्चंस पे। अब आ जाते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस पे। चलो ध्यान से करो और एक एक क्वेश्चंस के आंसर दो। ध्यान से बच्चों करो और एक एक क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा जल्दी से। सेशन को एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, है ना, सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ डिमांड रूल है, हाँ लॉ ऑफ डिमांड ही हो जाता है। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस कई सारे। चलो बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों समझने की बात है। चीनी का मूल्य कितने % वृद्धि हो जाती है? तो हमें पता है सर, मूल्य मतलब क्या, कीमत, कीमत मतलब क्या बच्चों, प्राइस, है ना। चीनी के प्राइस में यानी मूल्य में कितने % की वृद्धि हो गई? तो मुझे यहां से पता चला सर चीनी का मूल्य 30% इंक्रीज हो गया। अगर बच्चों 30% इंक्रीज हो गया तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, माना पहले मूल्य सर 100 था, अब कितना हो गया सर 130, ऐसे कर सकते हो। या फिर 30% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 3 बटे कितना 10, है ना। तो मैं कह सकता हूं सर पहले हमारे पास अगर ये 10 मूल्य था तो अब कितना हो गया, 13 हो गया, 3 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बताओ क्या इतना समझ में आ गया? तो बताइएगा इसकी जो खपत होगी, इसकी बच्चों जो खपत होगी यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन जो हमारे पास होगा कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा बच्चों, कम करना होगा, क्योंकि उसके व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो, अर्थात व्यय क्या रहे बच्चों, सेम रहे, है ना। एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या रहे बच्चों, सेम रहे। तो मैं एक काम करूं, यानी पहले मैं अगर 13 किलोग्राम खाता था, अब मैं 10 किलोग्राम खाने लगूं। पहले मैं उपयोग में सर 13 किलोग्राम चावल या चीनी लाता था, अब कितना लाने लगा सर 10 किलोग्राम। तो बताओ क्या मैंने अपनी खपत में बच्चों कमी कर ली? कितने की कमी कर ली मेरे भाई, 3 की कमी। कितने पर कर ली? हमेशा पहले से तुलना, और परसेंटेज के लिए कितना करते हैं सर 100। तो बताइएगा क्या आंसर आप कर पाएंगे? क्या मेरे बच्चों आंसर आप सभी लोग कर पाएंगे? ये हमारे पास बन जाएगा 300 बटे कितना, 13, है ना। या तो 1 बटे 13 की वैल्यू आपको पता हो, 7 सही 9 बटे 13, है ना। तो अब आप 23 सही 1 बटे 13 कह सकते हैं, या फिर इसका भाग दे लो, भाग दे लो। बताओ 13 दूनी कितना, 26 बन जाएगा। बचा कितना हमारे पास बच्चों, 4, 13 तें 39 और 1 बचा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 सही 1 बटे 13। अच्छा वृद्धि आएगा कि कमी आएगा? तो सर 13 से 10 हुआ, 13 से बच्चे कम के 10 हुआ, तो बताओ हमारे पास क्या रही है सर, कमी रही है। इसका मतलब क्या हमारी खपत बताओ कमी होगी कि नहीं? तो खपत में कितने की कमी होगी? क्या बच्चों आप सभी लोग आंसर इसका दे पाएंगे? क्या सभी मेरे साथी इसका आंसर ए ऑप्शन आया था? क्या सभी का ऑप्शन नंबर ए आया था कि नहीं? शे यस या नो बताओ। क्या पहले क्वेश्चंस का आंसर बताओ बिल्कुल सही आया था? हाँ ठीक है, और स्लो चलेंगे, टेंशन ना लो, वैसे सिंपल से थे क्वेश्चंस। चलो है ना, डिक्रीज होगा, क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज होगा। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े आप, एक बार सभी लोग यस कर दें। बताओ अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। वेरी गुड प्रतीक्षा, वेरी गुड। चलो जरा देखना ध्यान से, मैंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो मेरे बच्चों पहले हमारे पास कौन है, ए है। एक हमारे पास पर्सन कौन है सर, ए है। और ये कौन है सर, बी। ए का वेतन बी के वेतन से कहां लगा हुआ, बी से। तो बताओ कितने % कम है सर, 20%। और आपको पता है 20% की वैल्यू 1/, कितना होती है, 5। कम का मतलब सर माइनस होता है। अगर ये 5 होगा तो 5 से एक कम सर कितना होगा, 4। क्या बताओ यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बताइएगा बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कहां लगा हुआ है, यहां पर। बताओ बच्चों कितने % अधिक है? तो मुझे पता चला सर 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। चाहो तो इसको उल्टा करके लिख दो, है ना, चाहो तो कैसे लिख दो, उल्टा, 5 से कितना, 4। तो 1 अधिक है किससे? इधर देखो ध्यान से, मेरे पास क्या कह रहा सर, बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? तो बटे में 4, और परसेंटेज के लिए क्या कर दिया सर, 100। तो मैं यहां सिंपल से बोल सकता हूं सर ये कितने % आ जाएगा आंसर, सर 25%। इट इज द राइट आंसर आया होगा। क्या ऑप्शन नंबर बच्चों बी हमारे पास आंसर आया? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। हलवा क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। सेम इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो, सेम मेरे बच्चे सभी लोग इसको भी कर सकते हैं। बताओ ऋचा की आय मीना की आय से, तो बताओ बच्चों एक हमारे पास ऋचा है और एक कौन है सर, मीना है। एक ऋचा है और एक कौन है, मीना। आय से कहां लगा हुआ है, यहां पर। कितने % अधिक कह रहा,
तो बताओ जहां बच्चों से लगा होता है वहां पेन का पॉइंट रखते हैं। और मैं अभी अभी आपको सिखाकर आया हूं कि बताइएगा 9 सही 1/11। तो बच्चों यहां 11 है, इसका मतलब क्या है 1/11 वैल्यू आई होगी। सर अधिक कह रहा तो अधिक का मतलब प्लस, अगर ये 11 होगा तो क्या मेरे भाई ये 12 होगा कि नहीं। अगर ये 11 होगा तो एक अधिक कितना होगा सर 12 होगा, है ना। एक अधिक कितना होगा मेरे बच्चों 12 होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा क्या कह रहा, मीना की आय ऋचा की आय से किसके साथ लगा है, इसके साथ। बताओ बताओ बच्चों, इसका मतलब इससे तुलना की गई तो बताओ कितने परसेंट कम है सर, एक कम है, किससे 12 से। और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे सर 100। बताओ क्या 1/12 का मान 8 सही 1 बच्चों 3% होता है। 8 सही 1 कितना होता है 3%। तो बताओ 4 एकम 4, 4 3 12, क्या यही तो 1/3 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर। अच्छा और थोड़ा स्लो करें, चलो भाई और स्लो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और स्लो पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड को हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी सिखाने होते हैं, क्वेश्चंस भी करवाने होते हैं, एक ही घंटे का समय होता है बच्चों, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड हम लोग लेके चलते हैं, बाकी कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, जहां ना आए समझ में वहां बताइएगा, है ना। जहां ना आए समझ में वहां बताइएगा। चलो जरा देखो ध्यान से बच्चों, क्या मैं इसको परसेंटेज को बताओ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने आपसे कहा ये लिखा गया है 50/7, और ये परसेंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100, 52 जा कितना 100। तो बताओ क्या बच्चों 1/14 आ जाएगा हमारे पास, 1 कितना आ जाएगा 14। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, क्या इस क्वेश्चंस को बच्चों कर पाओगे आप। तो ध्यान समझना क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है सचिन की आय, एक कौन है सर सचिन है, और एक कौन है सर सोहन है। सचिन की आय सोहन की आय की काकी जिसके साथ लगा हो, ध्यान रखना बच्चों, काकी जिसके साथ लगा हो, पेन का पॉइंट वहीं पे रखेंगे, है ना। तो बताओ सोहन की आय से बताओ कितने परसेंट, इतने। तो इसकी तो वैल्यू सर 1/14 है। और बताओ अगर ये मेरे पास सर 14 रहेगा तो क्या एक अधिक सर 15 हो जाएगा, एक अधिक सर कितना हो जाएगा 15। तो बताइएगा आंसर लगभग में पूछा गया है, तो आंसर आपको बताना। ये दोनों ऑप्शन एक ही से हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ 16 है बच्चे, है ना, यहाँ कितना है 16 पॉइंट में 66। चलो बताओ इधर देखो ध्यान से, बताओ बच्चों यहां से यहां बताओ कितने में बच्चे कितने का अंतर आ गया। तो मैंने कहा सर यहां 1 का डिफरेंस आ गया, कितने पर 15 पर। और बताओ क्या 1/15 की वैल्यू अभी अभी आप पढ़कर आए हैं क्या बच्चों, 1/15 इंटू 100 की वैल्यू अभी अभी आप पढ़कर आए हैं। 6 सही 2 बटे कितना होता है सर 3, और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 6.67% है ना, 6.67%। क्या मैंने अभी अभी ये सारी वैल्यू आपको पढ़ाई है। इससे क्या हो जाता है फिर हमें पता भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके सामने ये वैल्यू आ गई तो इनको आप डायरेक्ट यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं ना मेरे मित्र, आप अपना टाइम बचा सकते हैं अपने इन सारी चीजों को यूज करके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, जरा देखिएगा अगले क्वेश्चंस को बताओ, बताइएगा बच्चों अगले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निश्चित दूरी को तय करने में, है ना, समय को 20% कम करने के लिए मोटर चालक अपनी गति को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो बताओ दूरी तो हमारे पास सेम है, दूरी मेरे बच्चों क्या मेरे पास सेम है। अगर डिस्टेंस मेरे पास सेम है तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप कर सकते हैं। बताओ समय को तो मैंने कम कर दिया, आपको पता है, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू कितना सर टाइम। तो टाइम को तो मैंने क्या किया है सर कम किया है, टाइम को मैंने कितने परसेंट कम किया है सर 20%। कितने परसेंट मेरे भाई 20% कम किया है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/5, यानी पहले टाइम अगर 5 घंटे लगता था तो सर अब टाइम कितना लग रहा है सर 4 घंटे। बताओ अगर मैंने सर टाइम कम किया है तो कहीं ना कहीं स्पीड सर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड अगर 4 रही होगी तो इसको उल्टा कर दें तो 5 हो जाएगी। तो बताओ क्या डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो बच्चों आपसे स्पीड में ही पूछा गया कि गति में कितने की वृद्धि करें। तो सर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पर हुआ मेरे भाई 4 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए कितना कर देंगे 100। तो बताओ क्या आंसर हमारे पास 25% विल बी द राइट आंसर होगा। 25% मेरे मित्रों क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर आया था, अरे वाह वेरी गुड।
क्या बताओ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस था। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग छोड़ के चले जाते हो, ये हलवा टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सरल हैं सारे के सारे बच्चों, ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो अगले क्वेश्चंस को करिएगा, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चों करिएगा और जल्दी से बताइएगा अगले का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताने का प्रयास करें मुझे। जल्दी से बताओ बच्चों, क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। जितने भी साथी देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो आप एक बार लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलो, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई। तो बताइएगा बच्चों, या तो इसमें आप क्या लगा दें, सक्सेसिव वाला रूल लगा दें, या फिर मैंने कहा पहले बच्चों 40% की वृद्धि की गई। 40% मतलब 2 बाई कितना है हमारे पास, 5 होता है। ये वैल्यू धीमे धीमे याद करो इनको, है ना। तो मैंने कहा इनिशियल आय इतनी थी, और बताओ 2 की वृद्धि हो गई, तो बच्चों ये कितनी हो गई हमारे पास, फाइनल 7 हो गई। नेक्स्ट, कमी की गई, क्या की गई सर, कमी। कमी है तो बच्चों कम हो जाएगा, यानी कितना, 5 से कितना हो गया सर, 3 हो गया। फिर 50% की क्या की गई, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी 1 बाई कितना, 2, तो 2 से 1 कम, 2 से बच्चों 1 बढ़ेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। तो मैं यहां सिंपल सा बोल सकता हूं, पहले मेरे पास सर 10 रुपए थे, अब मेरे पास सर कितने बचे, 9। तो सर कितने की कमी आ गई सर, 1 की। यानी आंसर किस में आएगा सर, लेस में आएगा, कमी में आएगा। तो बताओ कमी कितने की आई सर, 1 की। कितने की कमी आई, 1 की, है ना। कितने पर आई सर, स्टार्टिंग की तुलना में 10 पर, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। तो बताओ क्या बच्चों, आंसर मेरे 10% सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, है ना। इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते थे, A+B वाला फॉर्मेट, है ना। तो हमारे पास क्या बताओ, 10% बिल्कुल राइट आंसर था। शिवम भाई क्यों गलत कर रहे हो, है ना। मैं एक एक चीज को समझाता हुआ आ रहा हूं, फिर भी गलत कर रहे हो। बताओ क्या सेम इसी तरह इसका आंसर कर पाएंगे, क्या मेरे बच्चों सेम इसी तरह इसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। क्या सेम मेरे भाई इसी तरह इसका भी आंसर कर पाएंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डिक्रीज आंसर आएगा, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड नाम का। चलो, मैंने आपसे कहा 50% की बच्चों क्या की गई, हमारे पास कमी हुई। तो 50% की वैल्यू 1 बाई कितना, 2। तो 2 से अगर मैंने कहा 1 कम हुआ, तो ये कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। फिर मैंने कहा सर 50% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। 50% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 1 बाई कितना, 2। 2 से 1 इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया, 3। 2 2 जा कितना हो गया, 4। और ये हमारे पास कितना हो गया, 3। तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या मेरी आय में कमी ही तो आई है। इसका मतलब आंसर सर किस में आएगा, लेस में आएगा। किस में आएगा सर, लेस में आंसर आएगा। तो बताइएगा कितना कितना कम, 1 कम। कितने में सर, 4 पर। परसेंटेज के लिए कितना, 100। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई सर, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ क्या ये 25% इट इज द राइट आंसर आएगा। 25% बच्चों मेरे बिल्कुल सही जवाब आया होगा, है ना। क्या सभी का आंसर आया था, अरे वाह, वेरी गुड। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 75% घट गया तो बचा कितना आपके पास, 20%, है ना। आप सक्सेसिव भी बच्चों लगा सकते थे, कैसे, 50% हमारे पास क्या है, 50% बच्चों ये क्या है, माइनस है। फिर 50% प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा सर क्या होता है, माइनस होता है। और 50 इंटू कितना, 50 बटे में कितना, 100। बताओ, ऐसे तो क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में। ये माइनस का 25 आया, -25 का मतलब क्या हुई है सर, कमी हुई है। क्या हुई है, माइनस आने का मतलब ही क्या है सर, कमी हुई है। चलो अगला जरा देखो ध्यान से, है ना। अगला जरा देखो बच्चों, धीमे धीमे लेवल आपका बढ़ता चलेगा, है ना। धीमे धीमे लेवल आपका बढ़ता चलेगा। ये मैंने कल आपको क्वेश्चंस करवाया था, है ना मेरे भाई। ये मैंने कल आपको क्वेश्चंस करवाया था शायद। देखो पहले मैंने कहा 6% और फिर कितना, 10%। तो बच्चों ये देखो हमारे पास कितना है, 6% की वृद्धि हुई है। और फिर अगले 10 मिनट में कितने, 10% की वृद्धि हुई। तो मैंने कहा 6 प्लस का कितना बच्चों, 10, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। तो बताओ ये बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 बटे में कितना, 100। बताइएगा, 1 0 से 1 0, 0 पॉइंट बच्चों 6 आया, और ये हमारे पास 16 आया। इसका मतलब आंसर हमारे पास इंक्रीमेंट में आया। तो बताओ क्या 16 पॉइंट में 6% आपका राइट आंसर आया। ये शायद कल भी क्वेश्चन आ गया था आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, यहां से थोड़ी सी चीजें बढ़ेंगी। चलो अब इधर देखिएगा, मैं अगला कंसेप्ट बच्चों आपको सिखाने जा रहा हूं। अगले कंसेप्ट पे जरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। अगले कंसेप्ट पे मेरे भाई ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इधर देखिएगा जरा ध्यान से।
अगले कंसेप्ट पर मेरे बच्चों ध्यान देने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको मेंसुरेशन के थोड़े बहुत बच्चों फॉर्मूले आपको पता है, मेंसुरेशन के अगर थोड़े बहुत भी फॉर्मूले पता है तो काम आपका चल जाएगा। इधर देखना जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा सबसे पहला हमने ले लिया एक ट्रायंगल। क्या ले लिया बच्चों? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? 1/2। उसका बेस होना चाहिए मेरे पास, उसका बच्चों बेस होना चाहिए और क्या होनी चाहिए सर? हाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? बेस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? हाइट होनी चाहिए, है ना। तो आपसे देखो क्या बोलेगा, आपसे क्या बोलेगा, ध्यान समझिएगा। अगर किसी भी त्रिभुज के बेस को मैंने 20% बढ़ाया और उसकी हाइट को मैंने 10% बढ़ाया, तो बताइएगा उसके उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एरिया पर बच्चों क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो मेरे भाई क्या इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो? क्या इसमें बच्चों सक्सेसिव वाला फॉर्मेट लगा सकते हो? चाहे तो आप सक्सेसिव लगा लो, चाहे आप रेशियो लगा लो। तो सक्सेसिव लगाया, बताओ बच्चों ए का मान हमारे पास 20 है, ध्यान समझना। बी का मान बच्चों हमारे पास कितना है? ये भी प्लस का है और ये हमारे पास प्लस का है। प्लस और प्लस प्लस कितना बन जाएगा? प्लस 20 इंटू कितना? 10 बटे में कितना? 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बताओ हमारे पास 2 बन गया और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो बताओ ओवरऑल सर ये बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा सर? है ना, प्लस आने का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 32%, है ना भाई, 32% इंक्रीज। या फिर हम इसमें बच्चों मेरे रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं मेरे मित्र? रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। रेशियो कैसे लगाते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा सर 20%, अगर मैंने कहा 20% सर बेस बढ़ा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो बताओ 5 से कितना हो गया मेरे पास? 6 हो गया। फिर मैंने कहा सर 30%, 10% ये क्या हुआ? बढ़ा। 10% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/10 होती है। इसका मतलब पहले हमारे पास हाइट 10 रही होगी, एक बढ़ गई तो कितनी हो गई बच्चों? 11। तो इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो मैं कहूंगा सर 50 था, 50 से एरिया कितना हो गया? 66 हो गया, है ना भाई। 50 से कितना हो गया? 66। तो मैं कहूंगा सर कितना बढ़ गया हमारे पास? 16। कितने की तुलना में? 50 की। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सर एरिया आपका कितना बढ़ जाएगा? 32% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी बच्चों इतना भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज के बेस को बच्चों 20% बढ़ाया गया, तो बताइएगा उसकी हाइट को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, उसके हाइट को मेरे भाई कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसका एरिया बच्चों क्या रहे? उसका एरिया क्या रहे बच्चों? सेम रहे। उसका एरिया ना बदले, उसका एरिया ना बदले, सेम रहे। ऐसे भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो ध्यान से समझना, सब कुछ वही है, सब कुछ मेरे भाई वही है। तो बताओ बेस को अगर मैंने बढ़ाया तो बेस हमारे पास होता है बच्चों 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5। तो बताओ 5 से कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। ये तो बच्चों बेस की बात हो गई। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट का तो पता नहीं, और बेस इंटू हाइट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? एरिया होता है। तो एरिया में क्या हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं? अच्छा, एरिया हमारे पास सेम होना चाहिए, तो क्या इसमें ए बी रूल लग जाएगा? ए बी रूल लग जाएगा। तो बच्चों 6 को मैंने यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। तो बताइएगा पहले भी एरिया सर 30 था, आज भी एरिया 30 है। क्या बताओ दोनों में सेम रहा कि नहीं? है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर यहां से इसकी हाइट क्या हुई? 6 से कितनी हो गई? 5। सर कम हुई, कितनी कम हुई हमारे पास? 1 कम हुई, है ना। कितनी कम हुई मेरे भाई? 1 कम हुई। समझ पाए कि नहीं? 1 कम हुई किसकी तुलना में सर? 6 की तुलना में। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे सर? 100। तो बताओ इसका मतलब हाइट को सर मैंने कितने परसेंट कम किया? तो 16 सही 2/3% क्या किया मेरे भाई? कम किया। 16 सही 2/3% क्या किया? कम। समझना बच्चे ध्यान से, है ना भाई, समझना बच्चे ध्यान से। बहुत ही अच्छा मेथड, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना। तो इसमें जो बच्चों कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो हमारे पास क्या है सर? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो बताओ इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। इससे बताओ क्या कोई मतलब है हमें सर? इससे हमें सर कोई मतलब नहीं होता है। इसका जो बदलेगा वो क्या बदलेगा सर? हर एक ट्रायंगल के लिए बेस अलग होगा, हर एक ट्रायंगल के लिए हाइट अलग होगी। तो बताओ 1/2 तो हर एक ट्रायंगल में सेम ही रहेगा, बेस और हाइट बदलेगा। तो इसी को हम लेते हैं, ये तो हमारे पास कट ही जाना है। अब बताओ 1/2 यहां लिखेंगे, 1/2 यहां लिखेंगे, तो बताओ रेशियो में तो ये तो कट ही जाना है, तो इनका कोई यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा ये तो ट्रायंगल की बात है,
ये बच्चों किसकी बात है, ट्रायंगल की बात है। ऐसे ही मैंने कहा अगर आपने एक और पढ़ा हो सर क्या होता है हमारे पास वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं सर, बराबर। ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी क्या होता है, ए। तो बताओ इसका जो बच्चों एरिया बनता है, क्या बनता है हमारे पास एरिया, क्या मेरे भाई एरिया हमारे पास ए का स्क्वायर बनता है। तो मेरे बच्चों इसमें ए कितनी बार यूज हुआ, 2 बार। तो आपसे कहेगा किसी वर्ग की भुजा को अगर मैंने 20% बढ़ा दिया, 20% बच्चों क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो बताओ उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताओ क्या यही वाला हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। पहली बार सर 20%, दूसरी बार भी मेरे बच्चों 20%, क्या 2 बार में हम इसका सक्सेसिव लगा देंगे बच्चों, क्या 2 बार में। देखो रश्मिता इधर देखना, सक्सेसिव हम लोग कैसे लगाते हैं, या तो ए बी वाले से कर लो या रेशियो वाले से। बताओ 20% की वैल्यू आपने याद की, 1 बटे कितना होता है, 5। इधर भी बताओ 1 बटे कितना, 5। तो मैं कहूंगा 5 से सर एरिया कितना हो गया, 6। फिर 5 से कितना हो गया सर, 6। तो मैंने कहा पहले एरिया सर 25 था, अब मेरे मित्र कितना हो गया, 36। तो मेरे बच्चों बताइएगा सर कितना बढ़ गया। तो मैंने यहां सिंपल सा देखा सर मेरे पास ये 11 बढ़ गया, किसकी तुलना में सर, 25 की। परसेंटेज के लिए कितना, 100। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर आप जो एरिया है वर्ग का एरिया कितना बढ़ गया, 44% क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। 44% क्या हो गया, इंक्रीज। प्रतीक सब रखो, सब रखो, सारी चीजें आएंगी, सब कुछ मैं पढ़ाता हूं, कुछ नहीं छोड़ता हूं, है ना। फेल पास वाले ही क्वेश्चंस नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाता हूं। चलो इधर देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि मैं इनको छोड़ दूं पहले उन पर आ जाऊं, है ना भाई। मेरे साथ चलो, मैंने आज तक कुछ नहीं छोड़ा है आपके, मैं सब कुछ पढ़ाता जा रहा हूं। बताओ ऐसे ही मैंने कहा बच्चों आपके सामने, मैंने आपसे बोला क्या है, आयत है। क्या है बच्चों, आयत। आयत यानी क्या है सर, रेक्टेंगल है। क्या है मेरे भाई, रेक्टेंगल है। तो बताओ रेक्टेंगल के अगर मैं बात करूं आपसे, तो रेक्टेंगल में लंबाई लंबाई समान होती है और बच्चों मेरे चौड़ाई चौड़ाई समान होती है। तो बताओ इसका जो एरिया हमारे पास बनेगा, इसका जो एरिया बच्चों बनेगा वो लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो बताइएगा आपसे कहा जाए यदि मैंने लंबाई को बढ़ाया सर चौड़ाई को कम किया, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बताओ बच्चों, सक्सेसिव लग जाएगा ऐसे में। क्या मेरे भाई सक्सेसिव लग जाएगा ऐसे में। ऐसे ही मैंने अगला आपको फॉर्मेट दिया, ऐसे ही मेरे बच्चों अगला फॉर्मेट दिया, एक हमारे पास क्या होता है सर, व्रत। व्रत यानी क्या होता है सर, सर्किल होता है ना, सर्किल होता है। तो सर्किल की अगर मैं बात करूं, सर्किल की अगर बच्चों बात करूं, तो इसमें एक क्या होती है हमारे पास, रेडियस होती है। तो इसका जो एरिया हमारे पास बनता है वो क्या बनता है सर, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पाई तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है ना भाई। 3 पॉइंट कितना होता है बच्चों, 14 होता है या 22/7 होता है। सिंपल सी चीज है। किस्तें अभी आएंगी बच्चे, है ना, किस्तें आएंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बताओ इसमें क्या आर हमारे पास 2 बार यूज हुआ है। तो आपसे कह दिया जाए किसी सर्किल की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ बच्चों इसमें त्रिज्या कितनी बार यूज हुई, 2 बार। तो बताओ क्या मेरे मित्र 2 बार हम इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, है ना। 10 और 10 का बताओ सक्सेसिव लगा देंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या मेरे भाई इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ रही। ऐसे ही मैं कुछ फॉर्मेट बच्चे चलूंगा 3D पर। 3D में एक फॉर्मेट आता है आपके पास घनाभ, घन का। किसका आता है मेरे भाई, घनाभ का आता है। किसका आता है, घनाभ। घनाभ यानी क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। घनाभ यानी बच्चों मेरे क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, अगर मैंने मेरे साथी क्यूबॉइड की बात की, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का मेरे भाई वॉल्यूम क्या होता है। तो आपको पता है क्यूबॉइड में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है, ऊंचाई। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या बनता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या बनता है सर, ऊंचाई। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने कहा सर किसी की लंबाई को, किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया, उसकी चौड़ाई को सर 10% बढ़ाया और उसकी ऊंचाई को सर मैंने कम किया, कितने परसेंट, मान लो उसकी ऊंचाई को बच्चों मैंने कम किया, कितने परसेंट सर, 20% या 25% क्या किया, कम किया। तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों मेरे या तो मैं सक्सेसिव लगा दूं इन दोनों को सॉल्व करके, या फिर इसमें क्या लगा दूं सर, रेशियो। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 1/, कितना 5, इसकी वैल्यू सर 1/10, इसकी वैल्यू मेरे भाई 1/ कितना 4। तो रेशियो अगर लगाया तो 5 से एक इंक्रीमेंट यानी कितना हो गया, 6। 10 से बच्चों अगर मैंने कहा एक इंक्रीमेंट तो कितना हो गया, 11। इधर बताओ मेरे भाई 4 से सर एक डिक्रीज हुआ तो ये कितना हो गया, 3, है ना। तो बताओ क्या इससे आप 4 पंचे 20, क्या बताओ पहले हमारे पास वॉल्यूम बच्चों 200 था और ये हमारे पास 11 3 33, 33 इंटू में कितना, 6, 6 3 18, 6 3 18 और ये कितना 19। तो बताइएगा पहले वॉल्यूम अगर बच्चों 200 था,
अब वॉल्यूम कितना हो गया सर, 198 हो गया। तो बताओ क्या कहीं ना कहीं कमी ही तो आई है, तो आंसर हमारे पास किस में आएगा सर, कमी में आएगा। कितने की कमी आई सर, 2 की। कितने पर आई सर, 200 पर आई। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे सर, 100। तो बताइएगा आपका जो वॉल्यूम है, क्या मेरे बच्चे 1% कम हो जाएगा? वॉल्यूम जो है वो कितने परसेंट कम हो जाएगा सर, 1% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही मैं अगर बात करूं आपसे घन की, किसकी बात की बच्चों, मेरे घन की। तो घन यानी क्या होता है सर, क्यूब होता है। घन यानी मेरे मित्र क्या होता है सर, क्यूब होता है। तो क्यूब में ध्यान रखिएगा, क्यूब में बच्चों सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम में बताओ हमारे पास ए कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, 2 बार और कितनी बार बच्चों, 3 बार। तो बताइएगा क्या सिंपल सा इसमें अगर आपसे कह दिया जाए किसी घन की भुजा को सर 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या घटा दिया जाए तो आयतन पर सर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बताओ आंसर बच्चों मेरे कर सकते हो, है ना। ऐसे ही इसमें एक और आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जाता है सर इसका, है ना, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस के क्या होता है सर, 4a² होता है। तो बच्चों मेरे 4 तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है। 4 इसमें मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है। समझना जरा ध्यान से, 4 मेरे बच्चों इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ए कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। तो बच्चों अगर हमसे क्षेत्रफल के लिए कहेगा तो क्या मैं बताओ इसमें 2 बार यूज कर दूंगा इसका, है ना। तो मैं कहूंगा ये बताओ अगर 20% मैंने, है ना, 20% अगर मैंने भुजा को बढ़ाया तो बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आप निकाल सकते हैं आंसर, है ना। केवल समझना मेरे मित्र, है ना, केवल समझना कि हम लोग कहां कहां पर क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास बच्चों 3 फॉर्मूले और होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमसे पूछा जाता है किसका, सिलेंडर का। एक हमसे पूछा जाता है बच्चों मेरे सिलेंडर का, सिलेंडर का ध्यान समझना, सिलेंडर का केवल इसके कंसेप्ट को समझना, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। एक हमसे पूछा जाता है बच्चों शंकु का, किसका पूछा जाएगा, शंकु का। शंकु यानी क्या होता है, कौन। और एक हमसे पूछा जाता है मेरे मित्र किसका, है ना, किसका, गोले का। किसका पूछा जाएगा सर, गोले का, यानी क्या, स्पेयर। गोला यानी क्या होता है मेरे बच्चों, स्पेयर होता है ना। तो ध्यान से समझना, अगर मैं बेलन की बच्चों बात करूं, बेलन, है ना, बेलन की अगर मैंने बात की तो ध्यान रखिएगा इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो आपको ध्यान रखना होगा सर वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर मुझे एक चीज पता चली सर, पाई तो कांस्टेंट है तो आर यहां कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। और एच बच्चों कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार। तो आपसे क्या कहेगा, किसी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को सर 10% बढ़ाया जाए तो इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बताओ बच्चों क्या त्रिज्या 2 बार यूज हुई है, तो बताओ 2 बार यहां पर आ गया, 1 बार हमारे पास 10% आया तो ये बन गया। समझ में आया कि नहीं, अगर बढ़ाना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही बताइएगा इसका बच्चों एक कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर और क्या होता है बच्चों, एच। इसमें बताइएगा, इसमें मुझे बताइएगा क्या इसमें 2 कांस्टेंट है, पाई की भी वैल्यू होती है। तो बताओ एक बार आर यूज हुआ है, एक बार एच यूज हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये सिंपल से है, केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी आप चीजें बिल्कुल आसानी से, बाकी आप चीजें बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर मैं शंकु की बच्चों बात करूं, किसकी बात करूं सर, शंकु की। तो शंकु में बताओ हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या होता है सर, एच। तो मेरे भाई बताइएगा इसमें 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कितनी बार यूज हुआ सर, 2 बार। तो बताओ 2 बार लिया जाएगा, एच कितनी बार यूज हुआ सर, 1 बार। समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, है ना। ऐसे ही मैं कहूं सर गोला, ऐसे ही मैंने बोला सर आपके सामने किसको बोला है सर, गोला को। गोला बताओ इस तरह का गोला हमारे पास, तो मैंने आपसे कहा ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और बच्चों क्या ऊंचाई। तो ध्यान समझना, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 4 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब। तो यहां देखना, यहां देखिएगा बताओ 4 कांस्टेंट है, आर पाई कांस्टेंट है, आर कितनी बार यूज हुआ सर, 3 बार। आर मेरे भाई कितनी बार यूज हुआ, 3 बार। ऐसे ही अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ध्यान रखना बच्चों ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताओ यहां पर हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, 4 और पाई। तो इसमें आर कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। इसमें आर मेरे भाई कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। अरे बहुत सही मुन्ना रेडी, बहुत सही बच्चे, है ना। चलो भाई क्वेश्चंस को करिएगा और बताइएगा, है ना, क्वेश्चंस को करिएगा मेरे भाई, बताइएगा, ध्यान समझो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, सिलेक्शन आपका हो गया। आगे की तैयारी और करें और अच्छे पोस्ट पर जाएं, है ना।
हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। चलो, मैंने आपसे कहा स्टेशन मास्टर निर्णय करता है आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई इतने इतने % बढ़ा दी जाए। तो बच्चों उसके क्षेत्रफल एरिया पूछा गया। तो मेरे भाई एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को कितना बढ़ाया सर, 2%। चौड़ाई को सर कितना बढ़ाया सर, 8% घटा दिया गया। इसको बढ़ाया, इसको घटाया। क्या बच्चों इसमें सक्सेसिव लगा दें, सक्सेसिव लगाया तो प्लस का 2, माइनस का कितना, प्लस का बच्चों कितना आएगा 2, माइनस का कितना 8, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 2 इंटू कितना बन जाएगा 8, बटे में कितना बच्चों 100। तो बताओ 8 दूनी 16, ये 0 पॉइंट कितना आया 6 आया। इससे इसको घटाया तो बच्चों ये माइनस का कितना आया 6 और ये माइनस का इतना। तो बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे, 6 दशमलव क्या 1 6 आएगा। अच्छा ये आंसर किस में आएगा सर, माइनस में। माइनस आने का मतलब क्या है सर, कमी है। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो कितने % कम आ जाएगा, 6.16% डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड पवन, वेरी गुड शुभम, शौर्य का बिल्कुल सही आंसर, रिजवाना का बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड लालचंद, गुड गुड बच्चों, गुड है ना। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दें सभी लोग जल्दी से। चलो आगे देखो, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई इतने और इतने % की बच्चों वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % क्या है, अधिक है और कम है। बताओ अच्छा, क्या आंसर कर पाओगे आप, बताओ बच्चों क्या आप इसका आंसर कर पाओगे। बोलो भाई, क्या इसका आंसर कर पाओगे। तो मैंने कहा लंबाई सर कितनी बढ़ाई हमने, 30%। चौड़ाई बच्चों कितनी बढ़ाई हमारे पास, 20%। तो बताओ ये आयत बन गया तो हमारे पास 20%, क्या बताओ ये 30 हो गया हमारे पास प्लस का, और ये कितने का है सर, 20 प्लस का। प्लस और प्लस क्या होता है सर, है ना, प्लस ही रहता है। और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 100। बताइएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी कितना 6, और ये हमारे पास 50, 50 और 6 कितना हो गया बच्चों 56, और 56 हमारे पास प्लस आया, इसका मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बताओ क्षेत्रफल मेरे बच्चों कितने % बढ़ जाएगा, 56% इंक्रीज हो जाएगा। वाह मेरे बच्चों, बहुत सही, बहुत सही मेरे साथियों। अगला बताओ, अगला बताइएगा जल्दी से, अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखना, सारे के सारे बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जल्दी मेरे करेंगे, सभी साथी अगले क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। चलो बताओ भाई, मैंने आपसे कहा वर्ग की 2 आसन भुजाएं हैं, 35% और 25% की वृद्धि की गई। तो बच्चों पहले हमारे पास कितना है, 35% का वृद्धि किया है। फिर मैंने कितने का सर, 25% का इंक्रीजमेंट किया है। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। क्या 35 इंटू में क्या मैं बच्चों 25 कर दूं, और बटे में मैंने कितना कर दिया सर, 100 कर दिया। बटे में कितना कर दिया 100। बताओ 25 पंचे 125, बचा कितना 12। 25 का 3 गुना बच्चों 75, 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, 875 यानी 8.75। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 3 2 5 और 1 कितना बच्चों 6। तो ये हमारे पास बन गया कितना 60। 60 और 8 कितना बन जाएगा सर 68। तो ये 68 दशमलव कितना आ गया 75। तो बताओ क्या आंसर प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बताओ मेरे भाई क्या सभी का आंसर आया था 68.75। 68 पॉइंट। राजेश तुम्हारा गलत क्यों आंसर आ रहा बच्चे, है ना, सब सिखाने के बावजूद भी गलत चीजें अगर करोगे तो गड़बड़ है ना। मैं एक एक चीज को बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से सिखा रहा हूं, तो मेरे भाई उम्मीद रखता हूं कि आप सही करें, है ना, गलत ना करें। चलो, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई इतने इतने में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ध्यान समझना, पहले मैंने कहा सर 15% इंक्रीज किया, फिर मैंने 10% क्या किया, कम किया, है ना। तो बताओ क्या आंसर कर सकते हो मेरे पास, बताओ 15 प्लस का 10 बच्चों माइनस का, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा सर, माइनस। तो मैंने कहा 15 इंटू 10 बटे कितना आ जाएगा 100। बताओ क्या ये जीरो से बच्चों जीरो कैंसिल, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और ये 15 में से 10 गया तो कितना बनेगा 5। 5 में से मैंने इसको घटाया तो 3.5 हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर। और प्लस आने का मतलब बच्चों वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है सर, 3 पॉइंट कितने की, 5 की। सभी का आंसर आया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को करो, अगले क्वेश्चंस को करो जल्दी से। कोई क्लास कूपन कोड नहीं है, डायरेक्ट अभी बच्चे आपका 399 में बैच है, आप आसानी से ले सकते हैं, कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्ट आप जाके आसानी से ले सकते हैं। अभी आपको ऑफर चल रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं बैच को, है ना, 100 रुपए कम अभी चल रहे हैं आपके। चलो
मैंने कहा घन की प्रत्येक किनारे की बताओ 50% की वृद्धि की जाए तो बताओ इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया। तो अभी अभी मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है। इधर देखो बच्चों, ये हमारे पास 4a² होता है ना। 4a, 4 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो a इसमें कितनी बार यूज हुआ है सर? 2 बार। तो बताओ भुजा हमने पहली बार सर 50% बढ़ाया, सर सेकेंड टाइम 50% बढ़ाया, तो बताओ क्या आंसर बच्चों कर सकते हो? 50। 50 का मतलब 1/2, 2 से सर कितना हो गया? 3। फिर 1/2, 2 से कितना हो गया? 3। तो बताओ पहले हमारे पास क्षेत्रफल 4 था, अब कितना हो गया सर? 9। कितना बढ़ गया मेरे भाई? तो 5 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया सर? 4 पर। परसेंटेज के लिए कितना? 100। 25 चौको 100 और 25 पंचे कितना? 125। इसका मतलब मेरे बच्चों इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा? 125। सक्सेसिव भी लगा सकते थे आप बच्चों मेरे, सक्सेसिव भी लगा सकते थे। प्लस का 25, प्लस का कितना बच्चों? 50 हो जाता। प्लस का कितना? 50, फिर से प्लस का 50, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस 50 इंटू 50 बटे कितना? 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो हटा दी और ये हमारे पास इतना आ गया। 50 50 100, 100 प्लस 25 क्या बताओ? 125 हमारा राइट आंसर आएगा। 125 बताओ क्या बच्चों बिल्कुल सही आंसर आया था। 6a² करो चाहे बच्चों 4a² करो, है ना। लेटरल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्योंकि 6 भी क्या होना है बच्चों? कट ही जाना है, क्योंकि 6 का तो कोई यूज ही नहीं है ना। 6 का बच्चे कोई भी यूज नहीं है, केवल और केवल एरिया में 2 बार a यूज होता है, बस उसी को ध्यान रखो। 2 बार a यूज होता है। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो 6a², तब भी हमारे पास सेम ही रहता। समझ पाए, है ना भाई? क्लियर है हर एक चीज को? बताओ किसी वर्ग की भुजा को 2% अधिक क्या किया गया बच्चों? कमी की गई, त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई। तो बताओ परिकलन में कितने परसेंट का, है ना, कितने परसेंट का चेंजमेंट आएगा? तो बच्चों इधर देखिएगा, पहले मैंने कहा 2% या 2% बढ़ा होगा या 2% घटा होगा, फिर 2% और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और बताइएगा 2 इंटू 2 बटे में कितना? 100। ये 4 बन गया और ये बच्चों मेरे पास 0 पॉइंट कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4, 04 बन जाएगा। तो बताओ हमारे पास ऑप्शन 4 पॉइंट क्या 04 आ जाएगा, है ना। 4 पॉइंट बच्चों क्या आ जाएगा? 04 हमारा क्या बन जाएगा? विल बी द राइट आंसर। 0.04 हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। क्या बताओ ये समझ में आया सभी को? बताओ भाई सभी को समझ में आया? एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। बच्चों त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाती है? पता नहीं कितनी बढ़ा दी जाती है। उसकी परिधि कितने परसेंट बढ़ जाती है? 5%। तो आपको पता है, आपको पता है सर त्रिज्या कितनी होती है? आर होती है। आर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया? 5%। तो मुझे एक चीज बताइएगा सर, जो परिधि होती है वो बच्चों 2πr होती है। परिधि कितनी होती है? 2πr। और बताओ परिधि कितनी बढ़ गई? परिधि कितनी बढ़ गई सर? 5%। तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या बच्चों 2π तो कांस्टेंट है, इसका मतलब परिधि 5% बढ़ी, तो क्या रेडियस भी तो 5% बढ़ी होगी? रेडियस भी बच्चों कितनी बड़ी होगी? 5%। अब बताओ क्षेत्रफल पूछा गया, तो बच्चों एरिया हमारे पास कितना होता है मेरे साथियों? πr²। पाई कांस्टेंट है, आर इसमें कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। तो बताओ पहली बार 5%, दूसरी बार भी 5%। क्या बताओ इसमें बच्चों सक्सेसिव लगा सकते हैं? 5 प्लस में 5 प्लस में 5 इंटू 5 बटे में कितना? 100। क्या बताओ बच्चों 10 प्लस में ये क्या 0.25 आ जाएगा। यानी आंसर हमारे पास आया 10.25 हमारा आंसर आएगा। और ये किस में आएगा बच्चों? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। इंक्रीज होगा। क्या होगा मेरे साथी? इंक्रीज होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था? क्या ये मेरे भाई सभी का आंसर आया था? से यस या नो बताओ। क्या ऐसे ही आप इस वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हो? देख रहे हो ये सब के सब बच्चे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबके सब क्वेश्चंस क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। लंबाई को इतना बढ़ाया गया, चौड़ाई को बच्चों 3% घटाया गया, तो कुल होने वाला परिवर्तन, कुल होने वाला परिवर्तन, क्या इसका आंसर आप HW में मुझे बता सकते हैं? क्या मेरे बच्चे HW में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि नहीं? बताओ। ये अगला वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम लोग टाइम के बहुत करीब हैं, है ना, अपनी टाइमिंग के बहुत करीब हैं, तो इस वाले का आंसर बताओ बच्चों, बता सकते हो आप सभी लोग? ऐसे ही आप क्या इस वाले को भी होमवर्क में बता सकते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको क्या कर दिए बच्चों? होमवर्क में दे दिए, इनको सॉल्यूशन कर लेना। बाकी की चीजें हम लोग करेंगे कब? कल, है ना। बाकी की चीजें बच्चों ये देखो, अंक वाले क्वेश्चंस आपके कल आ जाएंगे, है ना मेरे मित्र। कल आ जाएंगे आपके अंक वाले फेल पास वाले क्वेश्चंस, कल आ जाएंगे आपके, टेंशन ना लेना। कल आपके फेल पास वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
कल हम लोग और कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप ध्यान रखें बच्चों, इस सभी का जो हमारे पास जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखें, ये डेली अपना बैच चलता है। सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग है ना, और ये हमारे साइंस की क्लास सुबह के 10 बजे, रात के 9 बजे जीके जीएस, और रात के 10 बजे आपकी है ना मैथमेटिक्स की क्लास आती है। तो सभी साथी इसमें जुड़ा करें, है ना। इसमें हम लोग ग्रुप डी की बाकायदा बहुत ही बेहतरीन तैयारी करते हैं, तो सभी साथी इसमें जुड़ा करें। जिस किसी भी साथी को क्या करना है बच्चे, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो पीडीएफ कैसे ज्वाइन कर सकता है, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर, या तो आप इसको स्कैन कर लें या फिर साइंस मैग्नेट नाम से सर्च कर लें, उस पर ज्वाइन हो जाएं, उस पर पीडीएफ मिल जाती है। और अगर आप हमसे बेसिक से हर एक चीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों पर डे में 2 घंटे आपको पढ़ाता हूं। डेली आपकी नी 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें रेलवे के हर एक एग्जाम को हम लोग टारगेट करते हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे रेलवे का सीबीटी 2 हो। बाकायदा हम लोग 5 महीने का ये बैच लेके चलते हैं, 5 से 6 महीने में अपना ये फिनिश होगा पूरा बैच। 399 रुपए अपना क्या है बच्चों, इसकी फीस है, यानी ओवरऑल मतलब 400 मान के चलिएगा। बड़े आसानी से इस बैच में हम लोग कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ये कई सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद निर्माण बैच फाउंडेशन पे जाएंगे, फाउंडेशन पे जाने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और बैच आपका परचेज हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग, आपके कमेंट ही हमारे लिए क्या है ना, एनर्जी का काम करते हैं। जैसे आप कमेंट करते हो वैसे ही हमें लगता है बच्चों को और क्या देना चाहिए, कितना अच्छा देना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन होती हैं, तो आप कमेंट जरूर किया करें। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है, उन्हें पता होगा कैसा चल रहा है। वेरी गुड। पॉलिनोमियल मैंने अलजेब्रा वहां पर स्टार्ट किया है, और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बाकायदा सभी को समझ में आ रहा, आप भी यहां से आ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तो सभी साथी आया करें, बाकायदा नोट्स बनाया करें, इसके आराम से पढ़ा करें। बड़े आसानी से हम लोग रिदम में पढ़ते जा रहे हैं और सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए भाई, थैंक यू क्लास, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।